मार्केट आज फिर से पूरी तरह से एक रेंज के साथ हल्का सा दबाव भी है। इस रेंज में आप देखेंगे 40-45 पॉइंट की गिरावट अभी आपको निफ्टी पे दिखेगी। बैंक निफ्टी भी करीब 42 पॉइंट नीचे है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। यही कल करीब 40 पॉइंट निफ्टी ने जोड़े थे, आपको याद होगा। आज वो 40 पॉइंट दे रहा है वापस से, तो 24,500-600 की रेंज में खड़ा हुआ है। यही करीब 100 कुछ पॉइंट खोए, 500 खोए थे, फिर कल पाए, कल खोए, फिर आज पाए। ऐसा कुछ चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही, बैंक निफ्टी 43,300-400 की रेंज में खड़ा हुआ है। ना तो गेन हो रहा है, ना ही लूज हो रहा है, सिर्फ चर्निंग हो रही है। फील गुड फील बैड करवा रहा है और मार्केट आपसे पैसे लेके जा रहा है। थोड़ा सावधानी रखें अपना। इंडिया विक्स इस समय बिल्कुल सपाट है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आपस में टकरासी रही है, तो इसमें भी कुछ खास बड़ा मेजर फ़र्क नहीं दिख रहा। मैं थोड़ी देर पहले ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी चेक कर रहा था, तो वहाँ पर भी मेरे को कुछ खास दिखा नहीं। मैं तो आपको पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ, आपका अगर छोटे मोटे कोई काम आपको निपटाने तो निपटाए आओ आप। आज वीकली एक निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आ जाए तो लास्ट के 1-1.5 घंटे में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। आप निफ्टी का फ्यूचर्स देखो, 1% है, वो भी आज जो ना वीकली एक्सपायरी डे है इसलिए 1% आया, और 0.25% तक का नुकसान भी। ऐसे आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी दिखा दो, वो तो आपको और ठंडे मिलेंगे। उसके अंदर भी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा। 43,200 आज का जो लो पॉइंट है, वही आज का हाई लो भी है और वही आज का ओपन प्राइस भी है। तो ओपन इज इक्वल टू लो ब्रेक होने पर ही नया गिरावट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये आप देख लो, बैंक निफ्टी 0.04, 0.06, क्या तो चलेगा, क्या तो टूटेगा, क्या तो बढ़ेगा। तो सेम मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है इंडाइसिस में। लेकिन हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक, थैमेटिक यानी कि थीम बेस्ड जो शेयर्स चलते हैं वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उसमें कोई खास वैसी आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, जो कल के हमारे मेहमान थे, और आज ध्वनि पटेल आज की मेहमान है। वो आपको और बताएंगे कि कौन से शेयर्स में आज ट्रेड करना है और इंडेक्स पे व्यू पॉइंट क्या है। पहले प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड। MCX पे रिकमेंडेशन थी करीब 2% का गेन। कल मैं किसी वजह से कार्यक्रम में नहीं था, तो मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन से शेयर्स दिए थे, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है उन्हीं के शेयर्स का बना हुआ है, आप उसमें देखिएगा। भारत डायनामिक्स करीब 1.5% का रिटर्न, कमेंस के अंदर करीब 1% तक का रिटर्न आया। निफ्टी बैंक, डी मार्ट, ठीक है, ये बाय दिया था, फ्लैट है। डी मार्ट सेल दिया था, फ्लैट है। अशोक लीलैंड और का रिटर्न भी फ्लैट है। तो अगली प्लेट में आपको सब कुछ फ्लैट 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 करते हुए दिखेगा। इसको हम सपाट सपाट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगले तीनों की तीनों चीज़ सपाट है। पहले जो तीनों वाली चीज़ें हैं उसमें कुछ कुछ रिटर्न है। नेट में आप पैसा बना के निकले हो, है ना। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि शायद हम इंटरेस्ट थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रहे हैं। सर, अगर मैं ज़्यादा करके भी दिखा रहा हूँ तो आप एक काम कर लो, आप 1-1.5% का वैसे भी कट लगा दिया करो। एग्जाम्पल, यही प्लेट 1 मिनट के लिए रखो, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5% है। आप इसमें से 1.5% काट दो। अगर वो ज़्यादा ही तेज़ी से हम दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, हालांकि हम तो अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा हो रहा है, मैं उनका एक बार ज़रा नाम भी बता देता हूँ, अगर वो सुन भी रहे हो तो एक बार उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी ठीक है, मैं भी उनका नाम बताऊँगा अभी आपको। तो अगर वो लग भी रहा है ना, सर आप 1.5% काट दो, ठीक है जी, आप इसमें से 1.5% काटो, 2-2.5%, 3% का रिटर्न भी पकड़ लो, तो रोज का गेन आ रहा है। आज ध्वनि पटेल भी आपको इसी तरह से हेल्प करने जा रही हैं, वो भी आपको बताएंगे क्या करना है। 12:05 हो चुके हैं। पुराने सौदे सभी काटो, नए सौदों के साथ शुरुआत करो। नए सौदे अब किसके पकड़ने हैं? ध्वनि पटेल के। प्रशांत सावंत के सभी सौदे छोड़ दो, जीरो कर लो। अब पहले इंडेक्स का व्यू पॉइंट लेंगे, फिर हम अलग अलग स्टॉक्स करेंगे चर्चा। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले जरा इंडेक्स पे अपना व्यू दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द शो। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में निफ्टी की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो 5 दिनों से यहाँ पे कोई भी एक तरफा कारोबार देखने को नहीं मिल रहा है। आपको दोनों ही तरफा यहाँ पे इंडेक्स के मोमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें आज के सेशन में भी ओपन लो के साथ हम खुले थे, बट उन्हीं को निफ्टी के अंदर नेगेट करा और वहां से हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम वापस से देखने को मिला। सपोर्ट लेवल यहाँ पे निफ्टी का जो बना हुआ है वो 24,500 के स्तर के पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इसके अंदर कायम करा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम वापस से सपोर्ट लेवल का रीटेस्ट करने के लिए आज के सेशन में यहाँ पे मूव होते हुए देख रहे हैं। बट उन्हीं लेवल्स को अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बनाया है
वो यहाँ पे 24,700 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो एक रेंज के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली कारोबार देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से काफी डल सेशंस देखने को मिल रहे हैं इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ हमने दिन की शुरुआत करी और वहां से हमने वापस से एक हाई बना के वापस से नीचे की तरफ के मोमेंट दिखा रहे हैं। ओपन लो जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बना है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास बना है 53,200। जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का है वो 53,000 की लेवल के पास बन रहा है। और एक रेजिस्टेंस जो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है वो 54,000 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल रहा है। आपको दोनों ही तरफ के स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते हुए देखने को मिलेंगे पिछले 5 सत्रों से। तो इनफैक्ट मेरी यही सजेशन रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाए। इंडेक्स के अंदर अभी जो रेंज है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड को फिट नहीं बैठेगी, तो वहां पे ट्रेड्स अवॉइड करें। ठीक है, तो दोनों के अंदर बकायदा अवॉइड का ठप्पा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि इंडाइसेस अभी भी रेंज के अंदर हैं। देखिए, रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट में बड़ा मूव आएगा नहीं। ऑलरेडी रेंज आपको हम भी बता रहे हैं और अभी धोनी पटेल ने भी आपको बता दी है। ठीक है, तो दोनों को कर लेते हैं अवॉइड। शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अच्छा, और उनका नाम था सुदीप्तो घोष। सुदीप्तो घोष सर, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपने मेरे को लिख के भेजा है कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं आपके शो को रेगुलरली वॉच करता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा एग्जरेट करके दिखाते हैं रिजल्ट्स को, जो हम रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, मैं उसी पे ही वापस आता हूँ। रिपोर्ट कार्ड वापस वाला प्लेट दिखाना। मान लीजिए प्रशांत सावंत का 4.5% का रिटर्न आया, आप 1.5% इस चीज़ का और काट दो सर, और काट दो आप 1.5%, तब भी 3 हो गया। चलो, आपको अगर और तसल्ली करनी है तो आप इसमें से 2.5% और काट लो आप, तब भी 1 से 1.5% का रिटर्न हो गया। तो हमने पहले तो हम अलग से दिखाते थे, हम सब कुछ भी दिखाते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारी कैलकुलेशन में स्लाइटली मिस्टेक्स चल रही हैं, तो हम आपसे खुद ही कहते हैं कि आप 1-1, 2-2% और काट दो इसमें से अपने इस डाउट का भी, तब तो मेरे को लगता है शायद आपको तसल्ली हो जाएगी। 1000 खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, और धोनी पटेल से एक बार जरा हम ये समझ लेते हैं कि इन खरीदारी वाले शेयर्स में क्या करना चाहिए। एक बार जरा दिखाएं स्क्रीन पर आज के फ्रेश लॉन्ग शेयर्स, ताकि इनके बारे में थोड़ा आइडिया ले पाएँ कि कहाँ पे कैसी पोजीशंस हैं। इंडसइंड बैंक को हमने चुना है और अडानी एंटरप्राइजेस को चुना है। धोनी, दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ेंगे फिर। रवि जी, आज के सेशन में एक और चीज है कि जो ट्रेड्स है वो काफी कम लेके भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डिसाइसिव मूव है वो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जहां तक ये तेजी वाले शेयरों का सवाल है, उसमें अदानी एंटरप्राइज का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेलीज पे स्टॉक यहाँ पे जो एक गैप डाउन ओपनिंग करी थी उन्हीं के पास वापस से ट्रेड कर रहे थे। एक रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक वापस से पहुंच चुका है। इनफैक्ट इंट्राडे 30 मिनट्स का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आज उन्हीं लेवल्स के पास, वहां पर जो 200 की ईएमए आती है उसके पास एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया है और वहां से आपको डाउनवर्ड एक सेल ऑफ वापस से पिछले 15 मिनट में देखने को मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, उसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको एक फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि इंट्राडे स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग साइड का जो बाय है वो यहाँ पे नहीं दर्शा रहे हैं कि आपको अगर ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर गेन्स नहीं देखने को मिलेंगे। उसके लिए स्टॉक को यहाँ पे 1000 का लेवल जो है वो डिसाइसिवली कुछ देर के लिए क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके अंदर भी एक तेजी दिखाई देगी। तो तेजी वाले दोनों स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ कवरिंग वाले शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा कवरिंग वाले शेयर्स भी दिखाइएगा स्क्रीन पर, फटाफट से दिखाते जाइए, ताकि उन कवरिंग वाले शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है कि नहीं। एक तो टीसीएस है और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए आप फिर। यहाँ पे डीबीजी टीसीएस के अंदर हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। डेली चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे नीचे 4400 का जो लेवल है उसको एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है 4500 के ऊपर इसके अंदर 4550 तक की तेजी बनी रहेगी। तो 4550 के टारगेट के लिए आपको इसको बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का लेवल जो मेंटेन करना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 4425 का। और एयू बैंक के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड नहीं बनता है, उसको हम अवॉइड करेंगे। एयू बैंक इस अवॉइड, सिर्फ एक टीसीएस का ट्रेड मिला आपको।
टीसीएस के बारे में अभी स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर छपे हुए आ जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी छोड़ना है आपको। कुल मिला के इस चर्चा के अंदर अभी तक हमको कोई भी शेयर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक टीसीएस मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमने छोड़ दिया, बचे हुए हैं। अभी जरा फटाफट से पता करा लेते हैं, फिर ध्वनि पटेल अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी दे देंगे। ध्वनि जरा मंदी के 2 शेयर चेक करना, एक है बायोकॉन, दूसरा है इंडस टावर। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताओ। अभी तक आपने सिर्फ हमको एक ही ट्रेड दिया है, वो है टीसीएस। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे शॉर्ट साइड में बायोकॉन का काउंटर जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो उसमें यहाँ पे ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिल रहा है। आज के सेशन में उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, डाउनवर्ड मोमेंटम भी जो है वो यहाँ पे आपको तेजी से देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से बायोकॉन को आप सेल कर सकते हैं। 350 का टारगेट रखेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 362 का जो लेवल है वो यहाँ पे ध्यान में रखा है। इंडस टावर को हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि डेली चार्ट स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ पे इंडस टावर को ड्रॉप करेंगे। बायोकॉन के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप इंडस टावर और आप सिर्फ बायोकॉन को एक शॉर्ट करें, टीसीएस को प्लस करें। 2 शेयर छांट के आपके सामने आ गए। अभी तक की चर्चा करीब 20 मिनट की हो चुकी है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही शेयर आपको मिले हैं। फर्स्ट इज बायोकॉन, सेकंड इज टीसीएस। ज़्यादातर शेयर आज अवॉइड की कैटेगरी में जा रहे हैं। ध्वनि अपने शेयर्स आप बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं जरा अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी पता करूंगा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 काउंटर्स मुझे पसंद आ रहे हैं। दोनों शॉर्ट साइड के ट्रेड्स है मेरी तरफ से, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मार्केट का है वो वीक तरह से देखने को मिल रहा है। एक तो फार्मा से ही है, दूसरा मेरा पिक जो है वो यहाँ पे सन फार्मा के अंदर है। एक हमने बायोकॉन छाटा, सन फार्मा के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप सन फार्मा को शॉर्ट करें तो आपका नीचे की तरफ जो टारगेट बनता है 1775 1750 तक के अंदर गिरावट इसके अंदर जो है वो आपको हावी होती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस 1820 का लगाए। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है शॉर्ट साइड पे, वो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। एफएमसीजी स्पेस में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आज एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो है वो फ्रेश देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से शॉर्ट करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे है वो 2320 का जो लेवल है उसका बनता है, और स्टॉप लॉस 2385 का आपको लगाना है। ठीक है, तो 2 आपने भी दिए, तो शॉर्ट ही दिए हैं। एक तो सन फार्मा शॉर्ट किया है, एचयूएल शॉर्ट किया है, बायोकॉन शॉर्ट किया है, एक टीसीएस सिर्फ आपने प्लस के दिया है। ऑलरेडी आपने हमको 4 शेयर अब बता दिए, 2 आपके हो गए, 2 हमने आपसे पूछ लिए। इसलिए मैं अनवाइंडिंग के और शेयर पता नहीं करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे फिर। तो इसको थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग के साथ हम उतर रहे हैं। ध्वनि पटेल, कल आपका हम दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड। 12:05 तक आपके रिपोर्ट कार्ड को हम फाइनल कर देंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये चारों शेयर ही कमाल कर देंगे। ज़्यादा पैसा लगाना नहीं मार्केट के अंदर, ज़्यादा वॉल्यूम रखना नहीं मार्केट के अंदर। जो भी ट्रेड आपको दिए जा रहे हैं उसको हल्के हाथ से ट्रेड करो, तब भी काम बन सकता है। धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।